जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है सृष्टि की रचना। ब्रह्मा सृष्टि की रचना का विचार करने लगे, पर जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना हो सकती थी वह उनके पास नहीं थी। एक दिन उन्होंने ध्यान में तप तप की ध्वनि 3 बार सुनी। उसी से उन्हें तपस्या करने की इच्छा हुई और उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें सृष्टि रचना का भार सौंप दिया। सृष्टि के धारण पोषण और संहार की शक्ति भी उनको प्रदान की। भगवान ने कहा कि इस सृष्टि के आदि में भी केवल मैं ही था और अंत में भी मैं ही रहूंगा। ब्रह्मांड से निकलने पर विराट पुरुष अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा, इसलिए उसने नल की सृष्टि की। इस नल का नाम नार पड़ा। वह पुरुष नार में हजारों वर्ष तक रहा, तब उसका नाम नारायण पड़ा। नारायण ने योग निद्रा से जाग कर एक से अनेक होने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने समस्त ब्रह्मांड को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आदि देव, आदि भूत, आदि यज्ञ। विराट पुरुष को आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल व शरीर बल मिला। इन सब में उन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण इससे रसेंद्रिय प्रकट हुई। बोलने की इच्छा हुई तो जीभ प्रकट हुई। सुनने की इच्छा से कान, सूंघने की इच्छा से नाक, इन सब की इच्छा से वायु प्रकट हुई। देखने की इच्छा से नेत्र व सूर्य की उत्पत्ति हुई और उन्हें विविध रूप का ज्ञान होने लगा। कर्म करने की इच्छा हुई तो कोख, नाड़ियां व आंतें उत्पन्न हुई और फिर बुद्धि उत्पन्न हुई, जिसमें श्री ब्रह्मा ने प्रवेश किया और गातव्य विषयों को जानने लगे। फिर हृदय प्रकट हुआ, जिसमें चंद्रमा का उदय हुआ। इससे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान होने लगा। विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से आकाश की उत्पत्ति हुई। मन सब विकारों की उत्पत्ति का स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। सत्व गुण की अधिकता हो तो स्वर्ग लोक, रजोगुण की अधिकता हो तो मनुष्य लोक और तमोगुण की अधिकता हो तो पाताल लोक मिलता है। आई समझ में? हर सृष्टि के अंदर 3 ही गुण प्रधान है, सत्व, रज और तम। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा को 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि से, देवहूति का कदर्म मुनि से व प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। सती दक्ष प्रजापति की ही पुत्री थी और उनका विवाह भी शंकर जी से हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। उसमें आए हुए सब लोगों ने दक्ष प्रजापति को सम्मान दिया, पर शिवजी को न नमस्कार किया न सम्मान दिया। इस पर दक्ष प्रजापति क्रुद्ध हो गए और शिवजी को यज्ञ में भाग नहीं देंगे ऐसा निश्चय किया। वह द्वेष और शांत भी नहीं हुआ था कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इस कारण उनका गर्व और बढ़ गया। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने पहले वाजपेय यज्ञ किया, फिर उसके बाद बृहस्पति शिव यज्ञ किया, जिसमें सब देवताओं को आमंत्रित किया, पर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने सुना कि पिता के यहाँ यज्ञ की तैयारी हो रही है, तो वह भी शिवजी से अनुनय करके उस यज्ञ में स्वजनों के मिलने की इच्छा से वहां गई। वहां माता और बहनों के अलावा किसी ने भी उनसे बात नहीं की। यज्ञ में शिव का भाग न देखकर सती को बहुत क्रोध आया और उसने यज्ञ मंडल में अपनी आहुति दे दी। दक्ष के दुर्व्यवहार से सती ने प्राण त्याग दिए। इस बात से शिवजी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने सेवक वीरभद्र को दक्ष की यज्ञशाला में भेज दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला में भी आग लगा दी। शिवजी व उनके सभी गण कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने जब यह सुना तो उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, वह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम सब मिलकर उनसे क्षमा मांगते हैं और यज्ञ पूर्ण हो जाए ऐसा प्रयत्न करते हैं। एक वट पेड़ के नीचे शिवजी की शांत भाव में बैठे थे। ब्रह्मा जी सबको लेकर वहां पहुंच गए और शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि ऐसा कुछ करें जिससे दक्ष प्रजापति जीवित हो जाए और यज्ञ का कार्य पूर्ण हो जाए। तब शिवजी ने कहा
कि बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के सिर की जगह लगा दिया जाए तो वह जीवित हो जाएगा और यज्ञ का कार्य पूर्ण होगा। यज्ञ पशु का सिर लगाने से दक्ष प्रजापति ऐसे उठ बैठे जैसे सोते से जागे हों और उन्होंने भगवान शंकर से अपना अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की। तब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से फिर यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ का कार्य पूरा किया। भगवान शंकर को उनका भाग दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर सब देवताओं अपने अपने धाम चले गए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।